हेलो माय फ्रेंड्स, जे डबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, तो देखेंगे उस इंसान ने, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, दर्द दिया, धोखा दिया, आज उस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं, उसके आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने धोखा दिया, तकलीफ दिया, बहुत दर्द दिया, दुख दिया, वो इंसान की ज़िंदगी में आज क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने बहुत दुख तकलीफ दिया, दर्द दिया, वो इंसान आज के दिन में क्या सिचुएशन को फेस कर रहा है और आने वाला टाइम पे उस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें यूनिवर्स जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें जानने के लिए, हमारे जो दर्शक है, हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने बहुत ज़्यादा दुख दिया, तकलीफ दिया, बहुत खून के आंसू रुलाए, उस इंसान के लाइफ में आज क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करे और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलेगा, देखते हैं वो इंसान के लाइफ में क्या चल रहा है आज के डेट में, जिस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा खून के आंसू रुलाए, आपको दुख दिया, दर्द दिया, और आने वाला टाइम पे इस इंसान के साथ क्या होने वाला है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द टेम्परेंस। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड है द डेविल का कार्ड। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपका एनर्जी को बोलूँगा, जो आपका एनर्जी में निकला है डेविल। तो काफ़ी हद तक हमारे जो व्यूअर्स है, जो भी देख रहा है, ये सारे कर्मा की कोई जस्टिस को मांग रहे हैं। आप लोग अभी जस्टिस को मांग रहे हो, आपको जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए। जिस इंसान ने आपके साथ बहुत तकलीफ दिया, धोखा दिया, उस इंसान के आपको हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स कर्ज भी कर रहे हैं, बद्दुआ भी दे रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हो तो गाइस मत दीजिए बद्दुआ। अगर आप किसी को दुआ देंगे, अगर दुआ नहीं दे पा रहे तो बद्दुआ भी मत दीजिए, क्योंकि आप किसी और के लिए बुरा सोचोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है ना, पहली बात। और ये भी दिख रहा है कि द डेविल का कार्ड, कि आपको भी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका नाराज़गी है। तो गाइस, नाराज़ भी मत रहिए, छोड़ दीजिए जो भी है, अपने काम पे फोकस कीजिए जो भी है। और एक अटैचमेंट भी दिख रहा है इस इंसान के साथ, तो अटैचमेंट भी मत रखिए, ठीक है ना। एक बुरे सपना सोच के भुला दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। यूनिवर्स किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, ये बात आपको याद रखना है। और जो भी आपके साथ हुआ है वो होने को कौन टाल सकता है, एक बुरा सपना सोच के आप भुला दीजिए। ओके, और खुश रहिए अपने लाइफ में, किसी को बद्दुआ मत दीजिए और किसी का कर्मा भी मत मांगिए, ठीक है ना। जैसा भी जो होगा, जो इंसान जैसा करेगा अपने कर्म के हिसाब से भुगतेगा, ठीक है। आपको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं कर्मा के लिए, ओके, जस्टिस मांगने के लिए। तो चलेगा, देखते हैं उस इंसान ने, जिस इंसान ने आपको दुख तकलीफ दिया, आज उसका लाइफ में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे इसको क्या फेस करने वाला है। तो सबसे पहला है 2 ऑफ वांड। 2 ऑफ वांड ये बताता है कि पास्ट में हो सकता है कि इस इंसान ने पूरी तरह से आपको बहुत सारे ख्वाब दिखाए होंगे, सपने दिखाए होंगे कि आपको बहुत सक्सेस दिला देंगे, आपका साथ देंगे, हमेशा आपका ज़िंदगी भर साथ देंगे, कभी आपसे जो मतलब दूर नहीं जाएंगे, आपसे धोखा नहीं देंगे। इस तरह से आपको उसने हो सकता है पास्ट में पूरी तरह से विश्वास दिला दिया था, और ठीक है ना। लेकिन यही इंसान ने पास्ट में ये भी दिख रहा है कि आपसे दूर गया, आपको पीठ दिखा दिया इस इंसान ने और आपको छोड़ के चले गया। आपका दुनिया को इस इंसान ने पूरी तरह से लूट लिया था, ऐसा भी दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे भले आपको पीठ करके दिखा, लेकिन इसका जिसको भी लेके चल रहा है ना ये इंसान, उससे भी खुश नहीं है, ठीक है ना। और इसको भी लगता है कि आने वाला टाइम पे ना ये जो भी सोच रहा है ना, उसका प्लानिंग में ना पूरी तरह से, मतलब अभी दिख रहा है कि ये प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इसको पता नहीं कि आने वाला टाइम पे वो जो प्लानिंग सक्सेस होगा या नहीं, ठीक है ना। वो बहुत ही पॉजिटिव सोच के तो प्लानिंग कर रहा है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा जिस तरह से, क्योंकि उनको काफ़ी हद तक लगता है कि जिस तरह से इस इंसान ने आपसे पीठ पीछे किया ना, इस तरह से उस इंसान को ना, भले वो लालच में आके क्या होगा, पैसे को देखकर, स्टेबिलिटी को देखकर, खूबसूरती को देखकर, लेकिन इस टाइम पे उसको ना दिख तो रहा है कि धीरे धीरे ना वो चीज़ को इंटरेस्ट खो रहा है। जिस चीज़ के लिए ये इंसान आपको छोड़ के गया था, आपको पीठ पीछे दिया था, उस चीज़ के लिए भी ये इंटरेस्ट धीरे धीरे खोता ही गया है, ठीक है ना, खो रहा है। अभी उसको पहले जैसा इंटरेस्ट नहीं रहा उसी चीज़ में, उसी बंदाबंदी जो भी है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि अभी ये दो राह पे है, दो मझधार पे, इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये इंसान ना इस टाइम पे दिख रहा है कि इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, इसके लिए क्या सही है। जो सही था इसने तो खो दिया है अपने सिचुएशन को लेकर,
ठीक है। अभी फ्यूचर में ये इंसान देख रहा है कि ये इंसान ना पूरी तरह से कंफ्यूज होगा, फ्यूचर में इसको समझ में नहीं आएगा ये कहाँ जाए, किस तरफ जाए, क्या करे जो इसका लाइफ में खुशी आ जाए, फिर से इसको समझ में नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा मझधार में फंसता हुआ रह जाएगा, दो चीज़ों में जगलिंग करता रह जाएगा, कभी भी एक का साथ नहीं मिलेगा, इसको भी कोई साथ नहीं देगा, जो भी ये पाना चाहेगा, जो भी करना चाहेगा ना उसी से दूर हो जाएगा, इसको बहुत ज़्यादा दुख होगा पास्ट में आपके साथ किया हुआ को, फ्यूचर में जाके इस इंसान को बहुत ज़्यादा रोना आएगा, अपने किए हुए पर पछताएगा, क्योंकि उसने समय रहते आपके साथ सही नहीं किया, समय रहते आपका साथ उसने बराबर से हिस्सेदारी का नहीं दिया, समय रहते आपके लिए लड़ा नहीं, आपके लिए कुछ किया नहीं, तो आने वाला टाइम पे इसको भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। और जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा रखा है ना, वही चीज़ इससे दूर होता जाएगा, तो इसको समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये कहता है कि पास्ट में उस इंसान ने पूरी तरह से आपका विश्वास को जीत लिया था, आपका उम्मीद को जीत लिया था, और पूरी तरह से आपका पार्टनर ने पूरी तरह से, ये इंसान ने, पार्टनर तो नहीं कहूँगा, जो भी है, इस इंसान ने पूरी तरह से आपका विश्वास जीत लिया था और आपको पूरी तरह से बिलीव दे दिया था। इमोशनली इस इंसान ने आपके साथ कनेक्ट कर लिया था, ठीक है ना। इमोशनल में कनेक्ट होकर आप इस इंसान के लिए बहुत कुछ किए होंगे, ऐसे कुछ किए होंगे जो किसी ने किया नहीं होगा। इसके वास्ते आपने हमेशा इस इंसान को हील किया, आगे बढ़ने में मदद किया, हमेशा इस इंसान को सपोर्ट किया, लेकिन इसी इंसान ने, हो सकता है किसी और के वजह से, इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रुलाया, परेशान किया। लेकिन ये इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि उसने जो भी किया था ना, जिसके लिए भी किया था, उस जगह में ना उसको लॉयल्टी का फील नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और जिस इंसान के चक्कर में आपको इस इंसान ने रुलाया था, आज वही इंसान इस इंसान को भी रुला रहा है। इसको बहुत सैडनेस है, क्योंकि सामने वाला जिसके लिए आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, आपको धोखा दिया, जिस चीज़ के लिए भी, वो चीज़ भी आपका पार्टनर को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये भी बहुत ज़्यादा सैड है। और आपको लेकर सोचते हैं कि आप तो बहुत ही अच्छा थे, लॉयल थे, आपने इसके लिए बहुत कुछ किया और बहुत ही एफर्ट लगाया, लेकिन उसके बदले में इसने क्या दिया? खून के आंसू रुलाया, दुख और दर्द के सिवाय और कुछ नहीं दिया। ये इंसान आने वाला टाइम पे ना बैलेंस नहीं बना पाएगा अपने लाइफ में, इमोशनली मेंटली ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, हमेशा दुख में रहेगा, सैड में रहेगा, और जाने अनजाने में ये दुख को मैनिफेस्ट कर लेगा। आने वाला टाइम पे ये इंसान बहुत ज़्यादा रोने वाला है, इमोशनल ड्रेन में। इसका जितने भी उम्मीद है ना, उसको सब उम्मीद टूटने वाला है, सब इसका चूर चार होने वाला है। इसका एंजल भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका कर्म ही खराब थे। इस इंसान को आगे वाला टाइम पे बहुत ज़्यादा ये सोचेगा कि यार मेरे पास क्यों गलत हो रहा है, तो इसको गलती का सज़ा मिलने वाला है आने वाला टाइम पे। इस टाइम पे हो सकता है कि इसको भी कर्मा मिल रहा है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा है, ये अपने आप को अच्छा बता रहा है, खुश बता रहा है, ये पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन इसका अंदर में उथल पुथल चली है, ये आप नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। कार्ड्स बता रहा है कि इस इंसान को अंदर ही बहुत ज़्यादा इमोशनली उथल पुथल चल रहा है, दो राह पे है इंसान, समझ में नहीं आ रहा है कौन सा उसके लिए सही है, गलत है। और जिस चीज़ को ज़्यादा प्योरिटी दिया था ये इंसान, वही चीज़ फ्यूचर में इसको ना बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है। चाहे पैसे के लिए इसने आपको छोड़ा तो पैसे ही इसको रुलाएगा, अगर किसी इंसान के लिए छोड़ा तो वो इंसान ही रुलाएगा। आने वाला टाइम पे ये अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा, हील नहीं कर पाएगा, ऐसा ही बहुत ज़्यादा सैड में रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड कहता है कि ये इंसान ने पूरी तरह से आपका, बहुत हो सकता है बहुत टाइम से आपने जमा पूंजी करके रखा था, बहुत टाइम से पैसे जमा करके रखे थे, या तो कुछ भी करके रखे थे। इस इंसान ने आपको मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल के, आपको कैसे भी करके अपने बातों में उलझा के आपके साथ बहुत ही गलत किया इस इंसान ने। और ये भी देखा जाता है पास्ट में पूरी तरह से आपने इस इंसान के ऊपर डिपेंड थे, पूरी तरह से भरोसा कर लिया थे कि ये इंसान आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ज़िंदगी भर साथ देगा, ठीक है ना। आने वाला टाइम पे ये इंसान के चलते आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली, ऐसा आपने सोचा था, इस इंसान ने किया भी था ऐसा। लेकिन ये दिख रहा है द वर्ल्ड का कार्ड, किसी रीजन के चलते उसने आपको पूरी तरह से आपके साथ धोखाधड़ी कर दिया इस इंसान ने, और आपको ज़िंदगी में उथल पुथल ला के खड़ा कर दिया, ठीक है ना। और जब आपको इस इंसान ने काफ़ी ज़्यादा पैसे भी ले लिए थे, आपका पास सारे कुछ छीन लिया था, जो भी आपने बहुत टाइम से पैसा जमा करके रखा था घर गाड़ी के चलते, तो उस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपने बातों में आकर उसने आपका फाइनेंस को भी ठेस पहुंचाया, आपका करियर को ठेस पहुंचाया। इस इंसान के चलते ना आपका लाइफ में एक ऐसी उतार चढ़ाव देखने को मिला जहाँ पे आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है ना। इस इंसान ने आपका लाइफ को काफ़ी हद तक झंझोड़ करके रख दिया था। द वर्ल्ड का कार्ड भी ये बता रहे कि ये जो इंसान है ना,
आने वाला टाइम पे बहुत पछताने वाला है। जिसको भी ये इंसान प्यार करेगा, चाहेगा, जो भी चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, वो ही इंसान इससे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। इसको कंप्लीशन नहीं मिलेगा, इसका हर चीज़ में नकारात्मक को देखने को मिलेगी। ये पहले काफ़ी लोगों का घर बर्बाद किया, काफ़ी लोगों का दिल तोड़ा होगा, काफ़ी लोगों के साथ इसने उल्टा सीधा काम किया, तो सब इसको ना सज़ा मिलने वाली है, बहुत जल्दी सज़ा मिलने वाली है इसके लाइफ में। और ये भागता फिरेगा, कोई भी ये किसी भी एक रिश्ते में नहीं रह पाएगा, हमेशा इसका रिश्ता चेंज होते रहेगा और ये हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा। और जो भी पास्ट में ये रिश्ता बनाएगा ना, तो सिर्फ और दादा भाई ऐसा भी रिश्ता बनाएगा, कोई भी उसको अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तो ठीक है ना, हमेशा ये अकेला ही रहने वाला है, क्योंकि इसका हो सकता है कि इसका ना आदत ही ऐसा था कि जिसके चलते, लेकिन इसको तो अभी कर्मा तो मिल रहा है, लेकिन ये शो नहीं कर रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है, इसका ज़िंदगी उथल पुथल मची है, शो नहीं कर रहा है। लेकिन आने वाला टाइम पे इसको दिख जाएगा आपका, ठीक है ना, कि ये इंसान कैसे फंस चुका है, ये बहुत बुरी मुसीबत में फंसने वाला है। आने वाला टाइम पे अकेला रह जाएगा ये इंसान, अपने दिल दिमाग से कोई इसका साथ नहीं देने वाला है, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि इस इंसान ने पास्ट में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, आपको बहुत ज़्यादा वादे किए होंगे और आपको बहुत ज़्यादा ऐसा भी बोले होंगे कि नहीं, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी भी दी होगी, लेकिन उसने जो भी क्लियरिटी देना वो सब झूठ था, दिखावा क्लियरिटी था, वो आपको समझ में आ रहा था, ठीक है ना। और जब भी इस इंसान ने पूरी तरह से आपका हक ले लिया था, आपका चीज़ें ले लिया था, जब आपने इससे मांगा, आपने इसको बोला कि मेरे पैसे दे दो या तो मेरा इमोशन दे दो, जो भी है, तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको रूड बन के दिखाया, बहुत ज़्यादा आपको उल्टा सीधा कुछ बोला होगा, रूड बन के दिखाया, आपसे ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, दूर हो गए, ठीक है ना। और ये भी देखिए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इस टाइम पे इस इंसान के लाइफ में भी कोई ऐसा बंदा है तो बंदी है जो इसको बहुत ज़्यादा नाक में दंग करके रखा है, ठीक है ना, इसको अपने उंगलियों पे चला रहा है और ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। और फ्यूचर में आने वाला ये ऐसे सिचुएशन से ऐसे इंसान इससे ऐसे कार्मिक इंसान के साथ डील करेगा जहाँ पे इसका ना पूरी तरह से बाप दादा का याद आ जाएगा, पूरी तरह से वो इंसान ना इसको झंझोड़ करके रख देगा, इसका ना एक भी नहीं चलने देगा उस इंसान के आगे, और वो इंसान ना इस इंसान को पूरी तरह से पीस डालेगा, ख़त्म कर डालेगा, ठीक है ना, रुला के बर्बाद कर देगा। ये इंसान ना पास्ट में कुछ नहीं कर पाएगा, उस इंसान के ऊपर भी नहीं जा पाएगा। वो इंसान जो भी आएगा इसके लाइफ में, जो भी कार्मिक इंसान आएगा, अभी भी लगता है कि कोई तो कार्मिक है जो इसको पूरी तरह से अपने गला दबा के रखा है, वो इंसान कुछ नहीं कर पा रहा, और आने वाला टाइम पे पूरी तरह से इसको अपने पपेट बने के चलेगा। ये इंसान किसी और का पपेट बन जाएगा, ठीक है ना, नौकर बन के रह जाएगा ये किसी और के जगह में, ये भी दिख रहा है। और आने वाला टाइम पे इसका कोई नहीं सुनने वाला, कोई नहीं समझने वाला, सब इसको ब्लेम करने वाला है, हर तरफ से इसको थू मिलने वाला है, नकारात्मक ही मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि जो बोओगे वही तो काटोगे। ये इंसान ने बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम किया था, जिसके चलते आने वाला टाइम पे सब इसको सूद समेत मिलेगा, ठीक है ना। जो भी इसने आपके साथ किया था, गलत किया था, गलत बर्ताव किया था, आपको उल्टा सीधा बोला था, वो सारे चीज़ों को इसको भरपाई करना पड़ेगा आने वाला टाइम पे। और कोई ऐसा ही उसका, वो जिसको भी भरोसा करेगा ज़्यादा, जिसको इंपॉर्टेंस देगा, वही इंसान आखिर इसको रुला के छोड़ेगा, ठीक है ना। इसको आने वाला टाइम पे वही इंसान खून के आंसू रुलाने वाले हैं। ओके गाइस, ये कर्मा रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।